हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमुहा में आप सभी का स्वागत है। एंड दिस इज राहुल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6B। दोस्तों, यह डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन की नई बुक है। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। बाकी के प्रश्न हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या है, जो कि एक बहुविकल्पी प्रश्न है। यह है त्रिभुज ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है। यदि AD बराबर 3 सेमी, DE बराबर 4 सेमी तथा DB बराबर 1.5 सेमी हो तो BC का मान होगा। इसमें ऑप्शन A दिया है 9 सेमी, B है 8 सेमी, C है 7.5 सेमी और डी है 6 सेमी। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश बोर्ड में 2025 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, उसके दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न में हमें क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि दिया क्या क्या है। ठीक है, जो दिया है ना उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है क्या क्या दिया है। इसमें बोल रहा है रेखा DE आधार BC के समांतर है, मतलब BC DE ये दोनों समांतर हैं, ये दे दिया है पहले। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले, DE समांतर है BC के, ये दे दिया है। अब इसके बाद हमें दिया है AD जो है 3 सेंटीमीटर का है। AD 3 सेमी का है। उसके बाद DE 4 सेंटीमीटर का है। DE ये 4 सेंटीमीटर का दे दिया है। उसके बाद DB 1.5 सेंटीमीटर का है। एक 1.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये देखिएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, BC का मान हमसे पूछ रहा है। BC हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये हमारा AD है, ये AD ये 3 सेंटीमीटर का है। ठीक, और ये DE है, ये 4 सेंटीमीटर का है। ये हमारा DB है, ये 1.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और ये हमारा BC है जो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि DE और BC समांतर दिया है। DE और BC समांतर दिया है तो हम यहाँ पे थेल्स प्रमेय का यूज कर लेंगे और उससे हम BC निकाल लेंगे। तो हम ये पूछते हैं, बताइए कैसे निकालेंगे। थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं कि जो समांतर रेखाएं हैं ये इसको समान अनुपात में, शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD बटा DB और AE बटा EC इसको समान अनुपात में बांटता है। तो हम यहाँ पे हमें BC ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे थेल्स प्रमेय का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें समरूप इसको दिखाना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों को। कौन कौन से त्रिभुज, पहला तो ये ABC जो बड़ा वाला है, और दूसरा ये ADE छोटा वाला त्रिभुज। इन दोनों को हम समरूप दिखा लेंगे। तो समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप त्रिभुज तभी होता है जब इनके संगत कोण बराबर हो और इनके भुजाओं का अनुपात क्या हो, यानी इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो इनके संगत भुजाएं, यानी AD के संगत में हो जाएगा AB, AE के संगत में कौन सा हो जाएगा AC, और ये DE के संगत में क्या हो जाएगा BC। तो वहां से हम इसको BC को ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, त्रिभुज ADE और ABC में चलना है। ठीक है, तो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में, इन दोनों त्रिभुजों में हमें चलना है। इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले देखिएगा कि ये दोनों
BC और DE जो हैं समांतर हैं। BC और क्या है, DE समांतर है। DE जो है समांतर है BC के, है ना इसमें। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और जब इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है, जब इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पे जो संगत कोण बनता है ये क्या होता है, बराबर होता है ना। यहाँ पे देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये हमारी तिर्यक रेखा हो गई। ये जब काट रही है तो यहाँ पे संगत कोण यानी कोण B और कोण D ये क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण B बराबर हो जाएगा किसके, कोण D के। किस नियम से, ये संगत कोण है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे संगत कोण, ठीक है। अब इधर भी देखिएगा ये समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पे कौन सी तिर्यक रेखा काट रही है, ये AC काट रही है ना। तो यहाँ भी कोण C जो होगा ये भी बराबर हो जाएगा किसके, कोण E के। तो यहाँ भी लिखेंगे कोण C बराबर है कोण E के। ये भी किस नियम से, संगत कोण से ही, ठीक है। और यहाँ देखिए ये ABC है और ADE है, दोनों त्रिभुजों में देखिएगा A आ रहा है, यहाँ पे कोण A आ रहा है दोनों त्रिभुज में। ADE इसमें भी कोण A आ रहा है और ABC इसमें भी कोण A आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण A के। कैसे कैसे बराबर है, ये दोनों त्रिभुजों में आ रहे हैं यानी उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, उभयनिष्ठ है ये। अब देखिए ये त्रिभुज की, इन दोनों त्रिभुजों की संगत कोण जो हो गए हैं वो क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो ऐसा रूल होता है कि सिर्फ अगर संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं ना तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऐसा भी आगे पढ़ेंगे हम, इसको हम एंगल समरूपता नियम बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे इसको बताएंगे समरूपता के कितनी कसौटियां होती हैं, जैसे कि हमने सर्वांग समता की कसौटियां बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज ADE के। किस नियम से, एंगल समरूपता कसौटी से, ठीक है ना, ये समरूप हो गए। अब देखिए जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं ना तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, और संगत कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण के हिसाब से ही हमने समरूप इनको दिखाया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं या अनुपात उनका बराबर होता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। ये हम दर्शाएंगे यहाँ पे। तो इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, देखिएगा त्रिभुज कौन कौन से हैं, देखिए ABC और ADE। तो AB के संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, AD हो जाएगा, ठीक है। या इसमें समझिए कि AD के संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, पहले छोटा वाला त्रिभुज ADE यही है, और बड़ा वाला ABC ये बड़ा वाला है। तो AD के संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, इसी साइड की, ये AB हो जाएगा, AD की संगत भुजा AB, और AE की संगत भुजा AC, और DE की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, BC हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बस इन भुजाओं का अनुपात लेना है और इनका अनुपात लेना है। इसमें से हमसे कोई प्रश्न पूछा नहीं है,
हमें प्रश्न हमें ये BC को दिखाना है कि BC का मान क्या होगा, तो बस हम इनका अनुपात ले लेंगे और इनका अनुपात ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि AD बटा में क्या AB बराबर DE बटा में BC। ठीक है, हमने तीसरा भी लिख सकते थे हम कि बराबर में AE हाँ बटा EC, लेकिन हमें बस इसमें से BC को दिखाना है, तो बस दो को लेके हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AD का मान कितना दिया है, AD का मान देखिएगा, AD का मान 3 सेंटीमीटर है और AB का मान, AB तो दिया नहीं है इसमें, पहले AD का मान लिखते हैं, AD का मान 3। ठीक, और यहाँ देखिए DE का मान क्या दिया है, DE का मान देखिएगा, DE ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये बराबर दिखे 4 सेंटीमीटर और बटा AB है, तो देखिए AB का मान तो नहीं है ना, तो AB को हम कैसे लिखेंगे, देखिए AB अगर हम ये AD और DB को जोड़ दें तो AB हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसको AB का मान निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ पे ऐसे देख लीजिएगा, चूँकि AB बराबर हम लिखेंगे AD प्लस DB। ठीक है, AD का मान कितना है 3 प्लस DB का मान कितना है 1.5। ठीक है, ये हो जाएगा 1.5, यानी ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये AB का मान आ गया हमारा, तो AB यहाँ से मिल गया हमें 4.5 और बटा में ये BC है, तो BC का मान हमें ज्ञात ही करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कराएंगे, इसका इधर इसका इधर। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3 गुणे BC बराबर इधर हो जाएगा 4 गुणे 4.5। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये गुणा में है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा BC बराबर, यहाँ देखिए गुणा कराइएगा, 5 चौको 20 का 0 हासिल 2 और 4 चौको 16 और 16 दो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, और एक अंक बाद दशमलव था तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, बटा में आ जाएगा क्या 3, यहाँ पे देखिएगा 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, दशमलव 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा BC मिल गया हमें कितना 6, यानी BC का मान हमें मिल गया कितना 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा हमारा, देखिएगा विकल्प संख्या जो D है हमारा कितना 6 सेंटीमीटर वही सही है, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः D 6 सेमी सही है। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 2 है, चित्र में AD कोण BAC की समद्विभाजक है तथा AB 6 सेमी, AC 5 सेमी तथा BD 3 सेमी, तो DC का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें ये दे दिया है कि AD जो है ना ये कोण BAC की समद्विभाजक है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटती है इस कोण को। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न जब आ जाए ना तो इसमें हम समद्विभाजिकता प्रमेय का यूज करेंगे। पहले उसको समझ लेते हैं कि समद्विभाजिकता प्रमेय क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमने एक प्रमेय लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक उसकी सामने वाली भुजा को दोनों आसन्न भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब इसको समझते हैं हम, जैसे देखिए ये त्रिभुज है, इसमें क्या बोला है, किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक, इस कोण का भी ले सकते हैं, इस कोण का भी, इस कोण का भी, हमने यहाँ पे इस कोण का समद्विभाजक लिया है। समद्विभाजक का मतलब इस कोण को जो रेखा है वो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, यहाँ पे कोण A का समद्विभाजक क्या है, AD है। ठीक है, इसमें हमने क्या बोला है कि किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक उसकी सामने वाली भुजा को
दोनों आसन्न भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब इस कोण के सामने वाली भुजा यानी BC को दोनों आसन्न भुजा कौन कौन सी हैं, AB और AC, इन दोनों आसन्न भुजाओं के अनुपात में इसको विभाजित कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज ABC है, ये ABC, यहाँ पे देखिए AD ये वाली जो लाइन है कोण A का समद्विभाजक है, मतलब कोण A को दो बराबर भागों में बांट रही है, ये पहला ये दूसरा। ठीक है, तथा D जो है BC पर स्थित है, ये BC पे यहाँ पे D है। अब यहाँ पे देखिए AD जो है, AD जो पूरी लाइन है ये कोण A को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, और D जो है ये BC को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। कौन कौन सी भागों में, BD और DC। अब ये जो दो भागों में बांट रहा है ना, ये दो भाग जो होंगे इसके अनुपात के बराबर होंगे। कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर इस पे समद्विभाजक हमने खींचा है कोण A पे, तो ये जिस भुजा से खींचा गया है इस भुजा का अनुपात और शेष दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। देख लीजिए यहाँ पे ये BD और DC इनका अनुपात और AB और AC इनका अनुपात। सिंपल सा ये समझ लीजिए कि कोई अगर त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है और जहां से भी कोई समद्विभाजक खींचा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा शेष दो भुजाएं जो हैं इनका अनुपात और इनके आधार का अनुपात जो है क्या होगा, आधार में जो दो बराबर भागों में बांटा गया है इसका अनुपात बराबर होगा। यहाँ पे समझ लीजिएगा BD बटा DC, AB बटा AC। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या हम 2 को हल करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या दूसरा को एक बार और पढ़ लेते हैं। क्या बोला है इसमें, यदि AD कोण BAC की समद्विभाजक है तथा AB बराबर 6 सेमी, AC बराबर 5 सेमी तथा BD बराबर 3 सेमी, तो DC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये त्रिभुज है ABC। ठीक है, इसमें देखिएगा AD जो है ना, AD ये AD है हमारा। ठीक है, AD जो है ये कोण BAC मतलब इस कोण की बात हो रही है। इस कोण को क्या कर रहा है, ये समद्विभाजक है, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है ये। ठीक है, ये और ये दोनों कोण बराबर हैं दोनों साइड के। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमसे क्या पूछा है, DC का मान पूछ रहा है। यहाँ पे देखिएगा AB का मान दे दिया है, AC का मान दे दिया है, BD का मान दे दिया है और DC का मान हमसे पूछ रहा है। अभी हम आपको समद्विभाजकता प्रमेय बताया ना, उसके हिसाब से इसको हम हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है क्या क्या दिया है, सबसे पहले AB 6 सेमी का है, AB बराबर 6 सेमी। ठीक, AC कितने का है, AC बराबर 5 सेमी। ठीक है, और BD कितने का है, BD 3 सेमी का है। ठीक है, तथा और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि AD जो है कोण BAC की समद्विभाजक है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे AD कोण BAC का समद्विभाजक है। ठीक है, जब ये समद्विभाजक है तो हम यहां पे समद्विभाजकता प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, इसलिए कोण समद्विभाजक प्रमेय से, कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या होता है कि जब किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी एक कोण को कोई रेखा जो है क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये आसन्न भुजाओं यानी ये जो भुजाएं हैं
इनके अनुपात में इस आधार को बांट देती है। ठीक है, इनके अनुपात के बराबर में इस आधार को बांट देती है। सिंपल से कहने का मतलब यह है कि इनके जो आधार हैं यानी बी डी और डी सी, जो आधार को दो बराबर भागों में ये डी बिंदु बांटा है, इसका अनुपात और इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, बस यही कोण समद्विभाजकता प्रमेय होता है। ठीक है, तो सिंपल सा हम लिख लेंगे बी डी बटा डी सी, ये बीसी को दो भागों में बांटा है और ये किसके बराबर होंगे, इनका अनुपात ए बी और ए सी के बराबर होगा, ए बी बटा ए सी। ठीक है, बी डी का मान क्या है 3 सेमी, तो यहां लिखेंगे 3, और डीसी का मान हमसे पूछा जा रहा है तो यहां पे डीसी लिख देते हैं, बराबर ए बी का मान 6 और ए सी का 5। यहां पे हम करेंगे तिरा गुणा, इसका इधर इसका इधर। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा, ये ऐसे लिख देते हैं 6 गुणे डीसी हो जाएगा। ठीक है, बराबर 3 गुणे 5। ठीक है, ये भाग में था गुणा में हो गया, ये भी भाग में था गुणा में हो गया। ठीक, अब ये गुणा में है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, भाग में, तो डीसी बराबर हो जाएगा ये 5 तिहाई 15 बटा 6। ठीक है, इसको भाग देंगे, 15 में 6 से भाग देंगे, देखिए 6 दूना 12, 3 बचा ना, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 6 पचे 30। ठीक है, ये हमारा आ गया 2.5 सेमी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। हमें सबसे पहले त्रिभुज PQR दे दिया है और उसमें बोला है कि PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। ठीक है, सबसे पहले इसका फिगर हम ड्रा कर लेते हैं। देखिए किस तरह का फिगर बनेगा इसमें। देखिए ये मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना लिया पहले, त्रिभुज का नाम क्या है PQR। ठीक है, ये हमारा P हो गया, ये Q और ये R। इसमें बोला है कि PQ और PR, ये PQ है और ये PR है, इस पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। मतलब ये कि PQ पर E बिंदु है और PR पर F बिंदु है। क्रमशः बोलने का मतलब ये रहा। ठीक है, तो PQ पर E बिंदु है कहीं, ठीक, और PR पर F, ये F बिंदु है। ये हमें बताना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में के लिए बताइए कि EF जो है समांतर है QR पे। ये हमें बताना है कि EF जो है समांतर है QR पे। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये तीनों में इनकी माप दे दिया है और इसको हमें चेक करके बताना है कि ये दोनों समांतर हैं कि नहीं है। इसका फिगर इस तरह से बनेगा। तो चलिए हम प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। देखिएगा, तीसरा का पहला प्रश्न में क्या दिया है, PE बराबर 3.9 सेमी, EQ बराबर 3 सेमी, PF बराबर 3.6 सेमी और FR बराबर 2.4 सेमी। यहाँ पे देखिए PE का मान कितना दिया 3.9 सेमी, ये PE है हमारा, इसका मान दे दिया 3.9 सेमी। ठीक है, उसके बाद EQ कितना दिया है 3 सेमी, ये EQ है हमारा। ठीक है, इसका माप दे दिया है 3 सेमी। ठीक है, उसके बाद PF का माप दे दिया है 3.6 सेमी, ये PF है हमारे यहां से यहां तक 3.6 सेमी, ये यहां से यहां तक का। ठीक है, उसके बाद FR का माप कितना दे दिया है 2.4 सेमी, ये 2.4 सेमी।
ठीक है। अब देखिए, अब हमें इसमें क्या बताना था कि क्या EF जो है, ये EF ये QR के समांतर है कि नहीं है, ठीक है, ये हमें बताना है। अब समांतर होने के लिए हम क्या करेंगे? समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए कि इनकी भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तब जाके हम ये कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से कि EF समांतर है QR के। अगर ये बराबर रहा इनका अनुपात तब, तो सबसे पहले हम इनका अनुपात चेक करेंगे, ठीक है। किसका अनुपात लेंगे? PE और EQ का। सबसे पहले PE बटा EQ, ठीक है। PE का मान कितना है? 3.9, और EQ का मान कितना है? 3, ठीक है। भाग दे सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, ये आ गया 1.3। दूसरा हमें क्या लेना है? PF और FR का, PF और FR का अनुपात, ठीक है। ये है 3.6 बटा 2.4, ठीक है। डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि ये इसमें भी एक अंक बाद दशमलव है, यहां भी एक अंक बाद दशमलव है, 10 से गुणा कराएंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए दोनों किस नंबर से कटेंगे? ये दोनों किससे कटेगा? देखिए यहाँ पे 2 से काट सकते हैं या 12 से काटिए डायरेक्ट। 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24, ठीक है। अब 2 से भाग दीजिएगा 3 में, तो 2 एकम 2, और यहाँ पे ये 1.5 बार में जाएगा। देख लीजिए 3 में भाग देंगे 2 से, 2 एकम 2, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा, 2 पचे 10, ठीक है। तो ये 1.5 बार में गया। तो यहाँ पे देखिए इसका PE बटा EQ का 1.3 आया, इसका 1.5 आया। ये दोनों के दोनों क्या है? इनका अनुपात जो है बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि PE अपान EQ, और ये बराबर नहीं है किसके? PF बटा FR के, ठीक है। अतः थेल्स प्रमेय का विलोम से हम लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, EF समांतर नहीं है QR के, ठीक है। ये हमने यहाँ पे दर्शा दिया। थेल्स प्रमेय के विलोम से ही हम बता पाएंगे कि इनका अगर अनुपात समान रहते हैं तो ये समांतर होंगे, अगर नहीं होता है तो ये समांतर नहीं होंगे। अब चलिए इसका दूसरा देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरा का दूसरा है, PE बराबर 4 सेमी, QE बराबर 4.5 सेमी, PF बराबर 8 सेमी और FR बराबर 9 सेमी, ठीक है। तो इसमें भी हमें बताना यही है कि EF और QR समांतर हैं कि नहीं है। पहले जो दिया है माप उसको हम लिख लेते हैं। PE बराबर कितना दिया है? 4 सेमी, तो ये PE है हमारा, यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। QE बराबर कितना दे दिया? 4.5। QE कहिए या EQ कहिए, बात एक ही हुई, ये हो गया 4.5, ठीक है। PF बराबर कितना दे दिया? 8 सेमी। PF बराबर कितना दे दिया? 8 सेमी, ठीक है। RF बराबर कितना दे दिया? 9 सेमी। RF कहिए या FR कहिए, दोनों बात एक ही हुई, ये 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें फिर चेक करना है वही कि ये EF और QR समांतर हैं कि नहीं है। तो हम चेक कैसे करेंगे? इनके भुजाओं का अनुपात लेंगे, ठीक है। अगर इनका अनुपात बराबर आ जाता है तो ये समांतर होंगे, अगर अनुपात बराबर नहीं आता है तो ये समांतर नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? PE और EQ का अनुपात लेंगे, या QE का अनुपात लेंगे, ऐसा कह लीजिए, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे PE बटा
QE। PE कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 बटा QE कितना है 4.5। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक अंक बाद दशमलव है, 10 से गुणा कराएंगे तो ये 45 हो जाएगा, सॉरी हाँ 45 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा 10 से गुणा कराएंगे तो ये 40 हो जाएगा, तो ये 40 बटा 45। 10 से क्यों गुणा कराएंगे, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव को हटाने के लिए हम 10 से नीचे गुणा कराएंगे तो 10 से ऊपर भी गुणा कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 5 से कटेगा, 5 से 5 अठे 40 और 5 नवा 45, यानी ये मिल गया हमें 8/9। ठीक, अब हम क्या करेंगे, PF और FR कहिए या RF का अनुपात लेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अब PF अपान RF। तो PF कितना है 8 और RF कितना है 9। क्या देखिए इन दोनों का अनुपात क्या मिल गया, बराबर मिल गया ना, अतः यहां पे लिखेंगे चूंकि PE अपान QE बराबर है किसके, PF अपान RF के, अतः ये जब बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहते हैं कि अगर इनका अनुपात बराबर होगा ना तो ये क्या होंगे, ये जो समांतर ये EF और QR जो रेखाएं हैं ये क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से EF जो होगा वो क्या होगा, समांतर होगा QR के। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चलिए प्रश्न संख्या तीसरा का 3 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरा का 3 है, PQ बराबर 1.28 सेमी, PR बराबर 2.56 सेमी, PE बराबर 0.18 सेमी और PF बराबर 0.36 सेमी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। PQ बराबर कितना दे दिया 1.28 सेमी, PQ ये पूरी दूरी दिया है। ठीक है, यहां से और यहां तक कितना दे दिया, ये पूरी दूरी 1.28 सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, PR बराबर दे दिया 2.56 सेमी। PR मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यहां से पूरा यहां तक की दूरी। ठीक है, कितना दे दिया 2.56 सेमी। ठीक, अब उसके बाद देखिए PE बराबर कितना दिया है 0.18 सेमी, यानी ये यहां से यहां तक दे दिया है 0.18 सेमी। ठीक है, और PF बराबर कितना दिया है 0.36 सेमी, यानी यहां से यहां तक 0.36 सेमी। ठीक है, अब हम इसका अनुपात कैसे लेंगे, देखिए अगर ये पूरी दूरी दिया है और ये वाली दूरी दिया है तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, पूरी दूरी में से हम ये वाली दूरी को घटा देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी, वही काम इधर भी करेंगे हम, ये पूरा दिया है और फिर ये हमें इतना दिया है तो हम पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये वाली आ जाएगी दूरी। ठीक है ना, तो इसकी दूरी निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं EQ, ये EQ है और FR है, इन दोनों को हम निकाल लेंगे पहले। ठीक है, चूंकि EQ बराबर क्या हो जाएगा, EQ बराबर पूरी दूरी PQ माइनस PE। ठीक है, तो PQ कितना है 1.28 माइनस 0.18। PQ 1.28 है, अब PE कितना है देखिएगा, PE जो है 0.18 यहां दिया हुआ है, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 8 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, यानी यहां हो जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। ये हमें मिल गया EQ, ये 1.1 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, FR निकालना है।
एफ आर। एफ आर कैसे निकालेंगे? पूरी दूरी पी आर में से हम क्या करेंगे, पी एफ को घटा देंगे, पी आर माइनस पी एफ। पी आर क्या है, पी आर क्या है, 2.5 है, 2.5 है, माइनस इसमें से घटाना है 0.36, घटाएंगे क्या बचेगा, 6 में से 6 गया 0, और 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे 2 है तो 2, तो 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर वही पुराना वाला काम है, हमें क्या करना है, अब ये आ गया आपका 2.2। ठीक है, अब हमें फिर इनका अनुपात ले लेना है। ठीक, तो ये हो जाएगा पीई बटा में क्या, पी क्यू। पीई कितना है, 0.18, बटा ई क्यू कितना है, 1.1, 1.1। इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं क्यों ऐसे ही छुड़वाए हैं। देखिए दूसरा वाला पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर। पी एफ कितना है, 0.36, एफ आर कितना है, 2.2। अच्छा देखिएगा, 2 से हम अगर दोनों को काटें तो ये कितने बार में कटेगा, 1.1 बार में। ये कितने बार में कटेगा, 0.18 बार में। अरे 2 2 एकम 2 और 2 8 16, और ये 2 एकम 2 2 एकम 2। ठीक है, यानी कितना मिल गया, 0.18 बटा 1.1। देखिए सेम मिल गया, इसलिए इसको हम बोले थे छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये सेम मिल गया, यानी पीई जो है, पीई बटा ई क्यू बराबर है किसके, पी एफ बटा एफ आर के। इसलिए या अतः हम क्या लिखेंगे, कि थेल्स प्रमेय के विलोम से यहां पे देखिएगा ई एफ जो होगा वो क्यू आर के समांतर होगा। ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 है, दी हुई आकृति में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी या ए एम बटा बी एम बराबर ए एन बटा डी एन है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फिगर दिया हुआ है। ठीक, इस फिगर में हमें क्या बोला है कि एल एम, यहां से एल एम समांतर है किसके, सी बी के, और एल एन समांतर है सी डी के। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले हल करते हैं, फिर आपको समझाते हैं उस पर। देखिएगा इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है ना उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, देखिए ये दिया है कि एल एम समांतर है सी बी के। पहले इसको लिखेंगे कि एल एम समांतर सी बी, और दूसरा क्या दिया है, एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे सिद्ध क्या करना है। सिद्ध क्या करना है, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, या ए एम बटा बी एम बराबर ए एन बटा डी एन। यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो दिया है एल एम
समांतर है CB के, ये किस में है? LM समांतर CB, ये कौन से वाले त्रिभुज में है? देखिएगा, त्रिभुज ABC अगर लिया जाए तो इस त्रिभुज में LM और BC या CB समांतर मिल जाएंगे हमें, ठीक है। दूसरा क्या है? LN समांतर CD, LN समांतर CD, ये किस त्रिभुज में है? ये त्रिभुज में है ACD या ADC में, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों के को 1 बाई 1 करके हम लेके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थेल्स प्रमेय का यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में चल रहा है, ABC में क्या है? ये ABC में LM समांतर दिया है किसके? CB के। यहाँ पे LM समांतर CB ये दिया हुआ है। अब हमने थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ा था कि कोई त्रिभुज हो और उसमें किसी एक भुजा के समांतर कोई अगर रेखा खींची गई है, ठीक है, तो वो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी ये त्रिभुज ABC जो है, इसमें BC के समांतर ये LM खींचा गया है, तो ये शेष दो भुजाएं कौन कौन सी भुजाएं बची? AB और AC, इनको ये समान अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में क्या हो जाएगा? ये LM समांतर है BC के, ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिएगा AM, इनकी दो भुजाएं कौन कौन सी बची? BC को छोड़ के AB और AC, तो इन पे जो इनको जो है ये बिंदु जो है समान अनुपात में विभाजित करेंगे, यानी AM बटा MB हो जाएगा या BM हो जाएगा, ठीक है। AM बटा BM बराबर इधर क्या हो जाएगा? देखिएगा AL बटा CL, AL बटा CL, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। ये थेल्स प्रमेय से हमने लिखा है, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे? पुनः अब इधर वाला त्रिभुज तो हमने ले लिया, अब बचा इधर वाला त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ACD, ठीक है। त्रिभुज ACD में इसमें समांतर क्या दिया है? इसमें दिया है कि LN समांतर है CD के, LN समांतर CD ये दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अगर ये LN समांतर है CD के, LN समांतर है CD के, तो बचा इसको CD को छोड़ के कौन सी भुजा बचा? त्रिभुज ACD में बचा AD और AC। इन दोनों भुजाओं को क्या करेगा? ये समान अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे, तो यहाँ भी लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए AN बटा DN हो जाएगा, ठीक है, या यहाँ पे AN बटा DN, AN बटा DN बराबर, इधर देखिए इस भुजा पे क्या हो जाएगा? AL बटा CL, AL बटा CL, इसको हम समीकरण 2 कर लेंगे। अब हमें क्या करना है? सिंपल सा, देखिए इस वाले में हमें AM बटा BM मिल गया, जो हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना, AM बटा AB, AN बटा AD या AM बटा BM, AN बटा DN, तो ये वाला पहले सिद्ध हो जाएगा। यहाँ देखिए AM बटा BM मिल गया और इस वाले में AN बटा DN मिल गया, और यहाँ पे देखिए ये वाला साइड जो है AL बटा CL, AL बटा CL दोनों में बराबर है। तो हम अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे, तो हम इसको लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से देखिएगा AL बटा CL, AL बटा CL ये दोनों उभयनिष्ठ हैं इसमें,
यानी ए एल बटा सी एल के बराबर ए एम बटा बी एम है, ए एल बटा सी एल के बराबर ए एन बटा डी एन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब इनके ये बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसलिए लिख लेंगे ए एम बटा बी एम बराबर होगा किसके, ए एन बटा डी एन के। एक तो प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बचा दूसरा वाला, ये वाला प्रूफ हो गया। अब ये वाला बचा, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे क्रम करने पर। ठीक है, इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। इसको भी उल्टा लिखेंगे, इसको भी उल्टा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बी एम बटा ए एम बराबर डी एन बटा ए एन। ठीक है, अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, प्लस एक, इधर भी प्लस एक। ठीक है, अब इसका हम त्रिज्या गुणा कराएंगे, इसका इधर, इसका इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी एम प्लस एक है ना, तो एक से गुणा होगा तो ये ए एम हो जाएगा। अब बटा में क्या रह जाएगा, ए एम बराबर, ये देखिएगा डी एन प्लस एक से गुणा कराएंगे तो ये ए एन हो जाएगा बटा में ए एन। अब देखिएगा यहाँ पे बी एम प्लस ए एम, यहाँ फिगर में देखिएगा बी एम प्लस ए एम दोनों को मिलके हम ए बी लिख सकते हैं क्या? बी एम प्लस ए एम दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। और बटा नीचे क्या रह जाएगा, ए एम। यहां देखिए इधर डी एन प्लस ए एन, डी एन प्लस ए एन, इन दोनों को मिला के हम ए डी लिख सकते हैं क्या? ए डी लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लिखेंगे ए डी बटा में ए एन। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम पुनः व्युत्क्रम। अब लिखेंगे पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 5 है, चित्र में AD कोण BAC की समद्विभाजक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सेम प्रश्न संख्या 2 के जैसे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए AB का मान 2 सेमी दिया है, AC का मान 3.8 सेमी, BD का मान 1.5 सेमी और DC का मान x है। ठीक है, और हमें DC का मान ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा 5वां प्रश्न भी जो है हमारा प्रश्न संख्या 2 के जैसा ही है सेम। ठीक है, इसमें भी देखिए बोला है कि AD जो है कोण BAC की समद्विभाजक है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहां देखिए पहले ये त्रिभुज है एक ABC और यहाँ पे AD जो है कोण BAC, मतलब ए वाले कोण की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका जो है समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, और ए बी का मान दे दिया है 2 सेमी, AC का 3.8 सेमी, BD का मान 1.5 सेमी और DC का x दिया है। ठीक है, और हमें x का मान निकालने के लिए बोला है। तो जो सबसे पहले दिया है ना उसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, AB का मान 2 सेमी, तो AB बराबर 2 सेमी, फिर AC बराबर 3.8 सेमी, AC बराबर 3.8 सेमी, फिर BD बराबर 1.5 सेमी, 1.5 सेमी। ठीक, और DC बराबर x सेमी, यानी x का मान हमसे
पूछा जा रहा है यहाँ पे। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये भी दिया है कि AD जो है कोण BAC की समद्विभाजक है, तो यहाँ इसको भी लिखेंगे, क्योंकि AD कोण BAC की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। मतलब इस वाले कोण को ये AD जो है दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 2 में ही हमने बताया था आपको कि जब भी किसी कोण को कोई रेखा जो है दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये जिस बिंदु पे रहता है इसको ये क्या करता है, इसका अनुपात इनके आसन्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रमेय था, इसको हमने नाम दिया था, ये कौन सा प्रमेय था, कोण का समद्विभाजक प्रमेय। ठीक है, इससे हम आगे बढ़ेंगे। ये क्या कहते हैं कि BD का और DC का अनुपात AB और AC के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे BD बटा DC बराबर AB बटा AC। ठीक है, BD का मान कितना है 1.5, तो यहां लिखेंगे 1.5 बटा DC की जगह पे हमें x लिखना है, और AB का मान 2 और AC का मान 3.8। ठीक है, ये देखिए ये कट जाएगा, 2 1 2 और ये 2 1 2 2 9 18। ठीक है, यहाँ पे 1.9 बार में ये। अब देखिए ये भाग में है, इधर भेजेंगे गुणा में हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे ये भी गुणा में हो जाएगा, यानी त्रिय गुणा करा लेंगे, इसका इधर और इसका इधर, ये हो जाएगा x का 1 में गुणा कराएंगे x, और 1.5 का हम गुणा कराएंगे किस में, 1.9 में। देख लीजिए 1.5 है, इसका गुणा कराना है 1.9 में, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 1 9 9 4 13, और फिर ये 5 1 5 और 1 1 1 जोड़ेंगे इसको, 5 5 3 8 और 1 1 2। ठीक है, 1 और 2 अंक बाद दशमलव है, तो पीछे से 2 अंक गिन के दशमलव लगा दीजिए, यानी ये हो जाएगा x बराबर 2.85 सेमी। ठीक, यानी x का मान हमें क्या मिल गया 2.85 सेमी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के प्रश्न हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।